हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.2। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। क्लियर है? मान के चलेंगे हमारे पास ये क्या कह रहा है, एक बेलन के आकार का मॉडल है। कैसा है? बेलन के आकार का मॉडल है, जो कि क्वेश्चन में बताया गया है। एल्यूमिनियम का शीट प्रयोग करते हुए मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। मान के चलेंगे एक शंकु यहाँ पर जुड़ा हुआ है और एक शंकु यहाँ पर जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। अगर इसके व्यास की बात करेंगे तो कितना है? 3 सेंटीमीटर है। और त्रिज्या कितनी होगी? 1.5 की। क्लियर है? इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। इस मॉडल की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। मान के चलेंगे इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और इस शंकु की ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी बची? 2 इधर से गई, 2 इधर से गई, मतलब 4 सेंटीमीटर गई। तो ये कितनी बची? ये बची हमारी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल कितनी है? 12 सेंटीमीटर की। क्लियर है? तो हमें क्या ज्ञात करना है? इसका आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसका आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? सबसे पहले देखेंगे शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई यानी कि h बराबर कितनी दी गई है? शंकु की ऊंचाई दी गई है हमारी 2 सेंटीमीटर की। इसको हमने स्मॉल h मान लिया है। क्लियर है? और त्रिज्या दोनों की सेम होगी। r बराबर कितनी है? इसकी त्रिज्या जितनी होगी इस बेलन की, उतनी ही इन शंकुओं की होगी। यानी कि व्यास कितना है? 3 सेंटीमीटर का, तो त्रिज्या कितनी होगी? 3/2, जिसे हम 1.5 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। अगर हम बेलन की ऊंचाई की बात करें तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? 12 में से 2 इधर से माइनस करेंगे, 2 इधर से, यानी कि 2 सेंटीमीटर नीचे वाले शंकु के, 2 सेंटीमीटर ऊपर वाली शंकु की ऊंचाई कितनी बची? 8 सेंटीमीटर बची। यानी कि बेलन की ऊंचाई, इसे मान लेंगे हम स्मॉल कैपिटल H। बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर होगी। तो इसका आयतन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे, उसके बाद इस शंकु का आयतन प्लस इस शंकु का आयतन, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही इसका आयतन होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण मॉडल का आयतन। संपूर्ण मॉडल का आयतन बराबर बेलन का आयतन। बेलन का आयतन प्लस इस शंकु का आयतन प्लस इस शंकु का आयतन, मतलब 2 शंकु हैं बराबर बराबर ऊंचाई के हैं, तो लिखेंगे 2 इंटू शंकु का आयतन। तो अब हम इसमें फॉर्मूले लगाएंगे। तो बेलन का आयतन कितना होता है? πr² h। तो लिखेंगे πr², h कितनी है यहाँ पर? कैपिटल है, तो लिखेंगे πr² h प्लस 2। शंकु का आयतन कितना होता है?
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर एच हमने स्मॉल मानी है इसीलिए स्मॉल एच लिख दिया है। यहाँ पर हमारा कॉमन आ रहा है पाई आर, तो पाई आर कॉमन ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा, एच बचेगी प्लस 2/3 पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर भी बाहर आ गई, अंदर क्या बचा एच। तो ये हो जाएगा पाई का मान कितना होगा 22/7 इंटू आर। आर का मान कितना है, आर का मान है 3/2 भी रख सकते हैं और 1.5 भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 1.5 भी लिख सकते हैं। कैपिटल एच कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर की प्लस 2/3 इंटू स्मॉल एच कितनी दी गई है 2 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 22/7, 1.5 का 1.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.25, क्योंकि 15 का वर्ग कितना होता है 225, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4/3। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 2.25 इंटू 8 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 4 कितने हो जाएंगे 28/3। क्लियर है। अगर 7 से इसको काट दें तो 7 चौके 28, 3 से इसको काट दें तो 3 सत्ते 21, 1 बचा 3 पंजे 15, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 22 इंटू 0.75 इंटू 4। अगर हम 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 22 इंटू 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 सत्ते 28, 28 और 2 कितने हो जाएंगे 30, 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। अब कितने बचे, ये 3 बचे, तो 22 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है।